अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मलिक वकास सलीम अमान। मेरे साथ कामरान साहब हैं जी और अब्दुल्ला भाई हैं। सर कामरान कुरैशी साहब कंप्यूटर डिपार्टमेंट को देख रहे हैं अस्किया कॉलेज के अंदर, और अब्दुल्ला साहब माशाल्लाह इंग्लिश डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं और बंदे नाचीज़ फ़िज़िक्स के दाव पेच खोलने में बच्चों की और इस कौम के मुस्तकबिल की मदद करता हूँ। कामरान साहब बिस्मिल्लाह जी, मैं आगाज़ कर दिया, आप इसको लेके चलें आगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से जो है वो हमें वक्त दिया। और जैसा कि आप अक्सर रहनुमाई करते रहते हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या कोई भी जो कम्पिटिटिव टेस्ट आता है, जब लाइक CSS का हो गया या पंजाब या ऑल ओवर द पाकिस्तान जो भी टेस्ट जो ग्रेड 17 से अबव के लिए होते हैं, तो आप उसमें रहनुमाई हमारी करते हैं। ऐसे ही तो आज हम आपको सर जो ज़हमत देंगे वो देंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हवाले से कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो टेस्ट होता है, क्योंकि उसका कोई फिक्स सिलेबस कहीं पर नहीं है, ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है, ना ही किसी और जगह पर मौजूद है। तो सर उसके लिए आपकी एक्सपर्टीज़ की दरख्वास्त होगी कि उसके हवाले से जो एस्पायरेंट्स की रहनुमाई करें, क्योंकि बहुत से लोग इस हवाले से परेशान हैं और उन तमाम लोगों की क्यूरीज को देखते हुए आज हमने सर आपको ज़हमत बिल्कुल ठीक है। मैं ख़ुद भी चूँकि एस्पायरेंट हूँ जी, बल्कि अब्दुल्ला साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शायद कैमरे में तो इस वक्त नहीं आ रहे। बहरहाल कामरान कुरैशी साहब भी जो अभी सवाल पूछ रहे थे, पहले ही मैं आपको इन दोनों दोस्तों का तारुफ करा चुका हूँ। तो हम तीनों भी एस्पिरेंट्स हैं आपकी तरह, और MOD का जो सिलेबस हमने ढूंढा, और एक तो ये कि चूँकि कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, और बल्कि कामरान साहब ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक ईमेल भेजा था जी कि प्लीज़ लेट अस नो अबाउट द एग्जैक्ट सिलेबस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर का है। तो उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त सा आंसर भी, ईमेल का रिप्लाई भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी इट विल बी अ सरप्राइज टेस्ट। अच्छा जी, इसमें सर इंग्लिश टोटल 200 नंबर होते हैं, 200 मार्क्स का टेस्ट है, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मैं बात कर रहा हूँ। और ये पहला स्क्रीनिंग टेस्ट है जो MCQ बेस्ड होता है। इसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, फिर साइकोलॉजिकल होता है, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होता है, और फिर मेडिकल के बाद यानी सिलेक्शन हो जाए तो मेडिकल, और फिर फाइनल लिस्ट लग जाती है जिसमें आपके ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। तो खैर अभी हम डिस्कस करेंगे जो इसका पहला टेस्ट है, जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, वन पेपर भी बोलते हैं इसको, MCQ बेस्ड टेस्ट भी बोलते हैं। बहुत सारी जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट आती हैं या PPSC या FPSC के थ्रू जो जितनी भी पोस्ट आती हैं, वो सारी की सारी इसी वन पेपर टेस्ट पे बेस कर रही होती हैं। 200 मार्क्स हैं जी इसके टोटल। 200 मार्क्स में से ये आपके साथ जो हमने सिलेबस कुछ प्रिंट आउट किया हुआ है, ये आपके साथ स्क्रीन भी शेयर हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट भी कामरान साहब आपके साथ वीडियो के अंदर ही शेयर कर देंगे। जब मैं बोल रहा हूँ तो होपफुली यहीं पे एक पिक्चर ऐड JPG कर देंगे ऐड। द पॉइंट इज जी के जो CSS के 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, अगर कोई शख्स उनको कैरी कर लेता है तो हमने ये कंक्लूड किया है कि वो इस टेस्ट को बहुत बेहतर तरीके से अटैम्प्ट कर सकता है। बाकी पास फेल तो अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ में है, लेकिन आप टेस्ट को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अभी जो रिसेंटली 2022 की जो एंट्री है, उसके अंदर जो असिस्टेंट डायरेक्टर MOD का मेरिट बना था, ओपन मेरिट, वो 106 था जी। 106 मार्क्स पे जो लोग 200 में से 106 मार्क्स जिन्होंने गेन किए थे वो मेरिट पे थे। चूँकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.25 ईच क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो वो आपका डिडक्ट भी हो जाता है। तो ज़ाहिर बात है हर शख्स जो है वो फिर मुकम्मल उसको अटैम्प्ट भी नहीं करता। तो सबसे पहले इसके अंदर इंग्लिश आ जाती है जिसके 30 मार्क्स हैं। उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस हैं, कंप्लीटिंग सेंटेंसेस हैं, प्रपोजिशंस हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जैसा बहुत सारे टेस्ट के अंदर इंग्लिश मौजूद होती है। सिमिलरली उसके बाद जो नेक्स्ट 30 मार्क्स का पोर्शन है वो एनालिटिकल पोर्शन है, जिसके अंदर एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, जिनको वर्बल क्वेश्चंस भी कहा जाता है। और उसके बाद 30 नंबर आते हैं करंट न्यूज़ या पाकिस्तान अफेयर्स के। और इसी तरह फिर इस्लामियात एंड एथिक्स यानी इस्लामियात के 20 मार्क्स होते हैं जो यहाँ गिवन सिलेबस है। ये भी कोई 100% दुरुस्त नहीं है, इसमें भी 2, 4, 5 MCQs प्लस माइनस हो सकते हैं। हाँ जी, हो सकते हैं। सिमिलरली मिसलेनियस सेक्शन होता है। आप मिसलेनियस, इन्होंने लिखा है मिसलेनियस, आप मत गए इसको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड जनरल नॉलेज और पाकिस्तान जियोग्राफी का एक बहुत बड़ा पोर्शन है। फिर इसके अंदर करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, और सिमिलरली एवरीडे साइंस। ये टोटल मिला के 30 नंबरों के 90 नंबर बनते हैं। टोटल 90 मार्क्स बनते हैं जी। तो ये टोटल मिला के 200 नंबर बन जाते हैं। यानी वर्ल्ड जनरल नॉलेज 30 मार्क्स,
पाकिस्तान जियोग्राफी भी इसी में शामिल है, करंट अफेयर्स भी 30 मार्क्स, और सिमिलरली एवरीडे साइंस जिसके अंदर फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस का बेसिक नॉलेज पूछा जाता है, तो ये 200 मार्क्स बन जाते हैं। और एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर के इफ़ समवन इज एबल टू गेट लाइक 110 मार्क्स इन दिस स्पेसिफिक पेपर, तो ही और शी विल क्वालिफाई फॉर द टेस्ट। दिस इज़ व्हाट वी हैव कंक्लूडेड, जो हमने रिसेंट अपनी रिसर्च की है। बाकी गाय बगाए आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कुछ इंग्लिश का पोर्शन हमने स्टार्ट किया, लेकिन जो लास्ट पॉइंट, चूँकि वीडियो भी इतनी ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करनी, तो जो इसके अंदर एक पॉइंट आप सबको रिकमेंड करना चाह रहा हूँ, जिसको हम भी फॉलो कर रहे हैं, वो ये है कि आप कभी भी MCQ बेस्ड टेस्ट की तैयारी मत करें। यानी कोई ऐसी किताब जो MCQ बेस्ड हो, जो जिस तरह मुख्तलिफ मार्केट के अंदर बुक्स मौजूद होती हैं जिनमें MCQs दिए होते हैं सब्जेक्ट वाइज, उसको फॉलो मत करें, क्योंकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चीज़ सेव नहीं होती, बल्कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आती है। और ज़रूरी नहीं है कि वही MCQ, अगर आप जनरल नॉलेज के 1000 MCQs करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस 1000 MCQs में से वो 30 MCQs पूरे आ जाएंगे। इसके बरक्स अगर आप जनरल नॉलेज या एवरीडे साइंस, या मैंने आपको पहले बताया कि जो 6 CSS के कंपेटिटिव टेस्ट के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उनको 70% भी तैयार कर लेते हैं, 100% नहीं भी करते, तो भी आप मेरे अंदाजे के मुताबिक या कामरान साहब और अब्दुल्ला साहब ने जो रिसर्च की इनके मुताबिक, आप बड़ी आसानी के साथ इस टेस्ट को क्लियर कर जाएंगे। तो आखिर पे बस ये तो आपके साथ तारफी वीडियो थी। ओके, तो सर इसके लिए एक गुजारिश आपसे ये है कि आप क्या समझते हैं कि सर मैक्सिमम या मिनिमम कितना ड्यूरेशन चाहिए होगा इस टेस्ट को? अचीवेबल है ये क्या? मतलब कितना टाइम इसके लिए रिक्वायर्ड होता होगा कि हम अगर तसल्सल के साथ तैयारी करें तो हाउ मच टाइम, कितने टाइम में आप ये समझते हैं कि इसके लिए बंदा बेहतर तौर पे तैयार होके मेरिट पे पहुंच सकता है? सर कोई टाइम लिमिट मेरे अंदाजे के मुताबिक नहीं है। अगर आप आज तय कर लेते हैं कि मैं इसको करना चाह रहा हूं, तो जब तक टेस्ट, जिन लोगों ने अभी अप्लाई किया है तो प्रॉबली जून के अंदर ये टेस्ट एक्सपेक्टेड है, तो आप 3 माह का टाइम है, तो 3 माह के अंदर बहुत आसानी से, यानी आपने कमरान साहब ये फार्मूला भी बताया था कि 15 दिन अगर आप एक सब्जेक्ट को देते हैं तो 3 माह के अंदर आप बड़ी आसानी से 6 सब्जेक्ट्स को कवर कर लेते हैं। और अगर आप वाकई 15 दिन एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं, और जारी बात सारे प्रोफेशनल लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, यानी मास्टर्स डिग्री होल्डर लोग हैं जिन्होंने इस टेस्ट में अप्लाई किया है, 2-3 सब्जेक्ट्स तो ऐसे होंगे जो उनके अपने सब्जेक्ट जो उन्होंने डिग्री लिया उसके होंगे, तो आप बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। सर कहने को 3 माह भी बहुत ज़्यादा हैं, और ना करने को 3 साल भी बहुत थोड़े हैं। तो मतलब है इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, लेकिन अगर आप तय कर लेते हैं तो फिर हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो जारी बात है उसमें आप बड़ी आसानी से इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। फिर ये ऑल एस्पायरेंट्स के जो है वो हम बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू जी। ये अगेन तारफी वीडियो थी आप सबके साथ, और इस उम्मीद के साथ इसको वाइंड अप करते हैं कि इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और फाइनल मुलाकात इंशाल्लाह आपसे इंटरव्यू वाले दिन, और फिर उसके बाद एकेडमी के अंदर होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, फ़ी अमान अल्लाह।